बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और छुट्टियां भी गर्मियों की घर पे बहुत अच्छी गुजर रही होंगी। हम कंप्यूटर साइंस 7th क्लास की स्टार्ट करेंगे। ये बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2022 पीटीपी की ये बुक है और इसको हम एक्सरसाइज वाइज रन करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज में हमारे पास है ये एमसीक्यूज हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम शॉर्ट क्वेश्चन एंड देन लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। ये चीज़ नहीं सोचनी कि अभी एमसीक्यूज किए हैं तो शॉर्ट कब करेंगे और लॉन्ग कब करेंगे। ठीक है। टिक द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट वन है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंक्लूड। हमारे पास चार ऑप्शन अवेलेबल हैं: रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेल्फ ड्रिवन कार्स, ऑल। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑल, यानी कि ये सारी चीज़ें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर आ जाती हैं। द सेकेंड वन है द गोल ऑफ डैश इज़ टू मेक डिवाइस एक्ट एंड थिंक लाइक ह्यूमन। ऐसी क्या चीज़ है जिसमें जो डिवाइस है इंसानों की तरह थिंक भी करे और एक्ट भी करे। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, उनको हम रीड कर लेते हैं: एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, 3D प्रिंटिंग, द लास्ट वन है ऑगमेंटेड रियलिटी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तीसरा एमसीक्यूज है, इसकी स्टेटमेंट है सेल्फ ड्राइविंग कार इज आल्सो नोन एज। सेल्फ ड्राइविंग कार को क्या कहते हैं? रोबोटिक कार कहते हैं, ब्यूटीफुल कार कहते हैं, ऑटोमेटिक कार कहते हैं या मैनुअल कार। तो ये एक ऑटोमेटिक कार होती है जिसको हम सेल्फ ड्राइविंग कार भी कहते हैं। 4 पे है डैश इज इंटीग्रेशन ऑफ रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट एंड कंप्यूटर जनरेटेड कंटेंट। क्या चीज़ है जो कंप्यूटर जनरेटेड कंटेंट में भी आती है और रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट के अंदर इसको इंटीग्रेट किया जाता है? वी आर है, ए आर, वी आर मीन वर्चुअल रियलिटी, ए आर मीन ऑगमेंटेड रियलिटी, सी आर और इसमें जो है ऑल आए। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है ए आर मीन ऑगमेंटेड रियलिटी। चौथे एमसीक्यूज को हम डन कर चुके हैं। पांचवा एमसीक्यूज हमारे पास है अ 3 डायमेंशनल इमेज क्रिएटेड विद प्रोजेक्ट इज कॉल्ड। तो जो 3 डायमेंशनल इमेज होती है उस प्रोजेक्ट को हम कहते हैं होलोग्राम। ये हमने रीडिंग के दौरान पढ़ा भी था। ये एक आई थिंक डायनासोर की पिक्चर है जो यूनिट 1 में आपका एक टॉपिक भी है जिसको हमने कवर किया था, तो आपको याद आ गया होगा। डैश इज़ अ नंबर 6 पे जो एमसीक्यूज है उसको हम देख रहे हैं। डैश इज़ अ फिजिकल पॉइंट ऑन द कंप्यूटर यूजिंग विच एन एक्सटर्नल डिवाइस कैन बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। तो वो कौन सा पॉइंट है जिसमें हम किसी एक्सटर्नल डिवाइस को यानी कि कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं? तो उस पॉइंट को हम डिवाइस कहते हैं, पेरिफेरल कहते हैं, पोर्ट कहते हैं, ड्राइव कहते हैं। डिवाइस एक वैसे खुद आप कह सकते हैं जैसे कि माउस है, एक डिवाइस है। पेरिफेरल, अब ये पेरिफेरल उसकी जो डिवाइसेस आ जाती हैं, माउस, कीबोर्ड, ये सारी चीज़ें उसमें पेरिफेरल में आ जाती हैं। तो पोर्ट एक वाइड पॉइंट है जहाँ पे आप कंप्यूटर के साथ कोई एक्सटर्नल डिवाइस क्या करते हो, कनेक्ट करते हो। तो इस एमसीक्यूज को हम टिक करते हैं। 7 है यूएसबी स्टैंड फॉर। ये रीडिंग में भी हमने पढ़ा था और आई होप सो कि आपको आता होगा। यूनिक वाले हैं ये, ए और बी इसको छोड़ देते हैं। यूनिवर्सल स्टेट नहीं, ये भी नहीं है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है यूनिवर्सल सीरियल बस है। जब आप पेपर में भी टिक करें, जैसे कि 7th वालों के तो बोर्ड के पेपर नहीं होते, लेकिन अगर वैसे टिक करें तो ये स्टूडेंट जल्दबाजी में क्या करते हैं, ये स्टेट और सीरियल को या यूनिवर्सल के स्पेलिंग्स वगैरह देखे बगैर टिक कर देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखा करें। 8 पे है जीपीयू इज एडेड इन अ कंप्यूटर यूजिंग। तो जीपीयू को हम कंप्यूटर में कैसे ऐड करते हैं और किस चीज़ के थ्रू ऐसे करते हैं? तो वो कौन सी पोर्ट हमारे पास आ जाती है? पीएसआई। इसका करेक्ट आंसर है पीएसआई। ये एक टॉपिक है जो हम कवर करेंगे और वहाँ डिटेल में अब डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज में हम ज़्यादा इसको डिटेल वाइज नहीं करेंगे। तो हमारे पास है 9th पे है कंप्यूटर पेरिफेरल। कंप्यूटर की पेरिफेरल में क्या चीज़ आ जाती है? इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस होती हैं, ये बहुत ए एंड बी। कंप्यूटर पेरिफेरल में अगर आप देखें तो इसके अंदर इनपुट डिवाइसेस भी होती हैं जिनके थ्रू आप डाटा एंटर करते हो, आउटपुट डिवाइसेस जिनके थ्रू आप डाटा इंफॉर्मेशन रिसीव करते हो, और प्रोसेसिंग डिवाइसेस जो प्रोसेस कर रही होती हैं उसके अंदर लगी हुई होती हैं। तो अगर इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो वो हमारे पास जो ऑप्शन डी है जिसके साथ बी और ए का उसने वो कहा है कि ये दोनों इसके आंसर ठीक हैं। अगर दोनों में से एक हो तो आप एक टिक कर सकते हैं, लेकिन दोनों मौजूद हैं फिर उसने खुद भी ऑप्शन दिया है कि ये है तो आप उसको चूज कर सकते हैं। द लास्ट वन है द डिवाइस विच सेंड डाटा टू कंप्यूटर
ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कंप्यूटर को डाटा डिवाइस सेंड करती है, इनपुट डिवाइस करती है, आउटपुट करती है, प्रोसेसिंग डिवाइसेस करती हैं, ये बहुत ही एंड भी। अब यहाँ पर भी इनपुट और आउटपुट का ये एमसीक्यूज आ रहा है, और यानी कि नाइन्थ वाले के और जो आपके टेंथ वाले के एमसीक्यूज वो सेम ही है। तो हमारे पास जो डिवाइस कंप्यूटर को डाटा सेंड करती है, जैसा कि माइक है, कीबोर्ड है, ये इसमें इनपुट डिवाइसेस में आ जाते हैं। तो ये एमसीक्यूज आज हमने इस वीडियो में किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो उसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग वीडियोस में हम जो है डिस्कस करेंगे, ताकि इजीली आप उसको समझ सकें और देख सकें। ये बुक के ऊपर पीछे जो पेज में लास्ट पेज में एमसीक्यूज दिए हुए होते हैं, वहाँ पे कुछ एमसीक्यूज ठीक नहीं होते। स्टूडेंट वहाँ से देख के कर लेते हैं कि ठीक है, लेकिन पेपर्स में जब वो करते हैं तो वहाँ पे उनके आंसर गलत हो जाते हैं। तो एक दफ़ा टॉपिक के साथ उसको वेरीफाई कर लिया करें, ताकि कोई भी गलती ना हो। फिर उसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये तकरीबन हमारे पास 13 है। हम इंशाल्लाह सारे करेंगे। समर वेकेशंस में भी आपको दिए गए होंगे, आपने लिखने हैं, तो यहाँ से देख के आप इजीली कर सकते हैं। आई होप सो कि आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप इजीली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।